शुक्रिया आप लोगों का कि आप कल शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। असल में हमारे एक खास ज्योतिषी हैं जिनकी बात हम बहुत मानते हैं। उनका कहना है कि कल का मुहूर्त लड़का लड़की के लिए बहुत शुभ है। अरे नहीं बड़ी अम्मा, शुक्रिया की क्या बात है। शादी आज हो, कल हो या परसों, क्या फर्क पड़ता है। हमें तो अपनी बहू घर लाने से मतलब है। और वैसे भी श्रुति जैसी गुणी और संस्कारी लड़की आजकल मिलती कहाँ है। इतना कुछ जल्दी हो गया, मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बहन थोड़ी बेवकूफ़ है लेकिन बहुत भोली है। उसने गलतियाँ की है लेकिन वो रिलैक्स आके भैया, देखिए इस उम्र में गलतियाँ किससे नहीं होती। अब श्रुति का पास जो भी है मुझे नहीं जानना। मैं तो उसके साथ अपना कल बनाना चाहता हूँ और एक्चुअली आई रियली लाइक हर, तो आई प्रॉमिस यू मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। आई एम श्योर तुझसे बेटा हस्बैंड नहीं मिलेगा उसे। कांग्रेचुलेशंस। जैसे जैसे हम डमरू बजाएं तो फुदकी मारते रहो। उन अग्रवालों को इस बात की भनक भी नहीं है कि उनके जीवन में क्या भूकंप आने वाले हैं। श्रुति आ गई। आज खुश हो ले साहिल अग्रवाल, तू जानता नहीं है तेरी बहन के साथ क्या होने वाला है। फिर बोलना कितनी लकी है वो। सोच, अगर मैं तेरे घर में घुस के तुझे थप्पड़ मार सकता हूँ तो शादी के बाद तेरे साथ क्या क्या होगा। तो सगाई की रस्म शुरू करते हैं। प्राची, अंगूठी लेकर आओ। जाओ। जी। अरे ओ मास्टरनी, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात तो जरूर चल रही है। बात मानो हमारी, जिस तरह वो तुम्हारा यश गया है ना, शहर के बाहर किसी काम से तुम भी निकल लो। वो क्या है कि अम्मा का आदेश है कि तुम्हारा साया गलती से भी श्रुति की शादी पे पड़ना नहीं चाहिए, समझी? वेदिका जी, कुछ पता चला? जो आपने मुझसे कहा था, मैंने प्रेरित और उसके फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन प्रेरित और उसके फैमिली के बारे में कोई गड़बड़ नहीं है। सब चीजें सही हैं। मैंने नेबर से भी पूछा, बट वो भी इनके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। ये लो श्रुति, पहना दो। चलो बेटा। श्रुति ने शर्मा के हाथ पीछे नहीं किया, घबराई हुई लग रही है।
बात कुछ और ही है। तुमने सोशल मीडिया पे चेक किया? वो फ्रेंड्स बुक वगैरह आजकल बच्चे उस पर बहुत एक्टिव होते हैं। मैंने वो भी चेक किया, बट वहाँ में सारी इन्फॉर्मेशन सही है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। उसके फ्रेंड्स के प्रोफाइल्स वगैरह, उस पर जो भी कमेंट आते हैं, शायद उससे हमें कुछ पता चल जाए। गुड आइडिया, मैं वो चेक करता हूँ। जीते रहो। कांग्रेचुलेशंस। साहिल आपको इतने रिस्पेक्ट क्यों करता है? आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचती है ना, सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे होती है, और इस फैमिली की मदद कर रही हैं आप, जिन्होंने आपको हमेशा बेइज्जत किया है, हमेशा ताने दिए हैं। आप सच में देखो करण, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मैं इस फैमिली की नहीं, मैं एक लड़की की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। प्लीज तुम जल्दी से जाके पता लगाओ। मैं चेक करता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। आप दोनों ऐसा क्यों करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता चुका हूं कि करण को भी गलतफहमी हो सकती है वेदिका जी। श्रुति प्रेरित से बात कर चुकी है, वो सब शरीफ हैं। अरे आप समझदार हैं वेदिका जी, आप क्यों शक कर रही हो उन पे? फालतू में शक करेंगे तो बवाल हो सकता है। साहिल, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है। देखो, तुम भाई हो उसके, तुम चाहते हो कि सब ठीक ठाक से हो जाए, पर जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम ही सोचो, शादी 4 दिन में होने वाली थी, उसके बदले कल हो रही है, और उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा, जैसे वो भी चाहते हो कि बस शादी जल्द से जल्द हो जाए। पर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि वो लोग शरीफ लोग हैं वेदिका जी, और अगर आप और मैं हम सब किसी को शक के नजरिए से देखेंगे तो श्रुति की शादी कभी नहीं होगी। अगर वो इतने शरीफ हैं तो श्रुति के चेहरे पर मायूसी क्यों है? खुशी की चमक क्यों नहीं है? वो इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? हो सकता है कि थोड़ी डरी हुई हो, अभी अभी उसकी शादी होने वाली है, और वैसे भी बड़ी अम्मा ने उसे चाटा मारा है, डर गई है बेचारी। और वेदिका जी 4 दिन बाद होने वाली थी शादी, लेकिन अभी हो रही है, तो कहीं ना कहीं असर हुआ होगा श्रुति पे। साहिल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? साहिल, श्रुति की लाइफ हर 20 साल की लड़की जैसी नहीं रही है अभी। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर दोबारा ऐसा कुछ हो जाएगा ना तो वो पता नहीं क्या कर लेगी। देखो, अगर सब कुछ सही होगा तो पता चल ही जाएगा ना। छानबीन करने में प्रॉब्लम क्या है? कम से कम जिंदगी भर के लिए अफसोस तो नहीं रहेगा। तुम अपनी बहन की जिंदगी के साथ क्यों रिस्क लेना चाहते हो साहिल? मैं उसके लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेदिका जी, मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी में कोई अड़चन आए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके बाद उसको वो सब शादी के बाद झेलना पड़ेगा। आपने मुझे कहा था कि श्रुति से बात कर, प्यार से बात कर, दिलासा दे उसे। मैंने वो सब किया वेदिका जी, और उसने सामने से कहा है दैट शी लाइक्स प्रेरित। वेदिका जी, इतना भरोसा मुझे अपनी बहन पे करना पड़ेगा ताकि उसे भी लगे कि मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ। प्लीज कुछ मत कीजिएगा जिससे कुछ अड़चन है। उसे दूसरी बार खुश रहने का मौका मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लाइफ में। प्लीज, वो लोग जा रहे हैं, मैं जरा उनको देख आता हूँ। मैं तुम्हें समझ रही हूँ साहिल, पर मैं भी श्रुति की खुशी ही चाहती हूँ, और गलत लड़के से शादी करके वो कभी खुश नहीं रहने वाली है। श्रुति की शादी होगी जैसा बड़ी अम्मा, जैसे तुम और तुम्हारा परिवार चाहता है, पर सही लड़के के साथ। इसका मतलब प्रेरित सही लड़का नहीं है। एक नंबर का कमीना लड़का है वो। 2 साल उसकी गर्लफ्रेंड थी मैं। इतना तंग किया उसने मुझे। उस जैसे लड़के को तो जेल में होना चाहिए। वो जिस लड़की के साथ रहेगा ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वेदिका जी, तेरे ब्याह को लेकर कितने अरमान थे हमारे मन में। ब्याह इतना हड़बड़ी में होगा ये हमने सोचा भी नहीं था। भाभी जी ठीक कहती हैं,
हमने बिगाड़ दिया तुम दोनों को। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई। तुम्हारे पापा होते तो शायद सब ठीक होता बेटा। देख श्रुति, तू ये घर ये आंगन छोड़कर कहीं और जा रही है। एक अच्छी पत्नी बनकर रहना, एक अच्छी बहू बनकर रहना, अपनी माँ का मान रखेगी ना। माँ प्लीज मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में मत करो। प्लीज बढ़िया माँ से कह के थोड़ा और टाइम मांग लो प्लीज माँ। श्रुति, किस मुंह से बात करेंगे हम भाभी जी से? तूने ही हाँ कही ना सबके सामने, कहा ना, फिर ना कैसे कहेंगे? बेकार की बातें मत करना मेरे सामने आके। माँ समझ ले माँ, तेरे भाई ने वैसे परेशान कर रखा हमको। हमें और बहुत सारे काम पड़े। माँ प्लीज। ए मेरी कानपुरिया बहन, ये ले, बढ़िया मैंने भेजा है। ओके बाय। भाई क्या हुआ? क्या हुआ कानपुरिया? भाई समझ गया मैं। बचपन से लेके आज तक तू सिर्फ अपने भाई के साथ लड़ते आई है, लेकिन अभी तुझे रियलाइज हो रहा है कि तेरा भाई कितना बड़ा स्टड है। करेक्ट? भाई वो वेदिका माथुर की बेटी का एमएस तो याद है ना? इस बार उससे भी बड़ा धमाका करेंगे। कोई कानपुरिया बोल, क्या हुआ? You're right भाई, मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। I'll really miss you. I'll miss you too कानपुर। I'll miss you too darling। शादी मुबारक हो बहना, और अपने पति के साथ खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना। चल बाय। हे भगवान, भगवान कुछ मैजिक कर दो, ये शादी अपने आप टूट जाए। गॉड गॉड प्लीज हेल्प मी। यही रहती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फातिमा। बहुत गालियां दे रही है प्रेरित को। वैसे कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड गालियां नहीं देती, लेकिन अगर आप बात करेंगी तो शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें। प्लीज। आप प्लीज फातिमा को बुलाएंगी, जरूरी काम है उनसे। कौन फातिमा बेटा? यहाँ तो कोई फातिमा नहीं रहती। अरे लेकिन मैम, देखिए, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। फातिमा की मदद से हम उसे बचा सकते हैं। प्लीज फातिमा से एक बार हमारी बात करवा दीजिए। पर हम बता रहे हैं ना बेटा, इस नाम का इस घर में कोई नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने तो सोचा तुम इफ्तार के बाद आओगे कानपुर से। मम्मी कानपुर गई कहाँ? लो ज़ारा भी आ गई। मम्मी ज़ारा ये गर्दन पे नहीं, वो कुछ नहीं। या अल्लाह, ये चोट कैसे लगी? वो मस्जिद के बाहर ज़ारा कुछ औरतों के साथ उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही थी। बस वहाँ धक्का मुक्की हो गई और जरा सी चोट आ गई। बैठो सारा। कबीर हम ठीक है। बैठो तुम बैठो। ये वही औरतें हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती हैं। जी। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? क्यों जा रही हो उनके पीछे? जिंदगी से अहम कुछ नहीं होता है ज़ारा। अम्मी समझाइए इससे। ज़ारा ये नाजुक मामला, इसमें मत फंसो। कबीर, हमें कुछ नहीं हुआ, एक हल्की सी खरोच है और हम फंस नहीं रहे हैं इसमें। हम सिर्फ उन औरतों को उनका हक दिलवा रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैं अभी फातिमा को मिल के गया हूँ यहीं पर। हम काहे झूठ बोलेंगे बेटा? लगता है अंधेरे में बच्चे से कोई भूल हो गई है। हमें माफ कीजिए, हमने आपको परेशान किया। सॉरी। वेदिका जी, मैं चलो। वेदिका जी, मैंने खुद देखा है फातिमा को। ठीक है मास्टरनी, ठीक है,
मार लो जितने भी हाथ पैर तुम्हें मारने हैं, लेकिन श्रुति की शादी प्रेरित से होकर रहेगी। दूल्हा वो बनेगा और हर रोज सुहागरात हम मनाएंगे। इस आफत को संभालो। कल तक, जब तक प्रेरित की शादी नहीं हो जाती, उसकी असलियत सामने नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगी, एकदम नहीं। अगर इसने अपना मुंह खोला ना, तो हम हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर देंगे। श्रुति की शादी होकर रहेगी। वो 42 साल की बुढ़िया हमारे याशी के इंतजाम में खलल नहीं डाल सकती है। दरवाजे की कुंडियां खोल बनी, दरवाजे बनना। यकीन नहीं हो रहा, मेरी छुटकी आज दुल्हन बनने जा रही है। बहुत प्यारी लग रही है। दरवाजे पे बनना खड़ा, दरवाजे की कुंडियां खोल बनी, दरवाजे पे बनना खड़ा। धीरे धीरे खोल, तेरे दादा सुन लेंगे, धीरे धीरे खोल, तेरे दादा। बेचारी श्रुति, कुछ ही घंटों में ये मिसेस पुनीश तिवारी 2 बन जाएगी। बनना खड़ा, तेरी दादी मचावे शोर बनी, दरवाजे। श्रुति, क्या हुआ? अब क्या हुआ? श्रुति, 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 क्या हुआ इसे? श्रुति, श्रुति, क्या हो गया? आप समझिए, मैं इसे कमरे में ले जाता हूं। जल्दी लेके जा, क्या हुआ इसे? क्या हुआ श्रुति को? चक्कर आ गए से वेदिका जी। बेचारी, इतना अचानक से सब कुछ हो रहा है, टेंशन में आ गई होगी। पुनीश का मैसेज। मुझे इसका पासवर्ड पता है। ये श्रुति को भी मैसेज कर रहा है। शादी मुबारक। और कोई मैसेज तो है नहीं, पर मैसेज किया क्यों? इसका मतलब पुनीश ने अभी भी श्रुति के साथ कांटेक्ट रखा है, वरना शादी हो रही है उसे कैसे पता चलता? अच्छा हुआ श्रुति के फोन से मैंने पुनीश जीजू के पुराने मैसेजेस डिलीट कर दिए, वरना आज तो वो गए थे काम से। हेलो, थैंक्स बोलिए मुझे, आज आप बाल बाल बचे हैं, वरना आज तो समझ गए ना आप। वैसे आपको ये बताना था कि वो टीचरनी बहुत ज्यादा जासूस बन गई है। पुनीश तिवारी के जाल में से मछली फिसल कर निकल जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। वेदिका माथुर तू चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, श्रुति की जिंदगी को बर्बाद होने से तू नहीं बचा सकती।
उसकी शादी तो प्रेरित से होकर ही रही, फिर चाहे उसके लिए हमें तुम्हारी बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। ये पुण्य का काम हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। अपने आशिक के परिवार के लिए कुर्बान हो जाएगी वेदिका माथुर। देखो साहिल, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि श्रुति की शादी अच्छे से हो जाए, वो ससुराल खुशी खुशी चली जाए, पर शुरू से ही मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है और मेरे अंदर की आवाज़ कभी गलत नहीं होती। पुनीश का मैसेज, श्रुति का घबराया हुआ चेहरा, पहले ना बोल के अचानक से शादी के लिए हाँ कहना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है पर मेरी बात का यकीन करो, कुछ गड़बड़ है साहिल। कुछ मुझे आप पे यकीन है और मैं जानता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है, क्या करें? चलिए ढूंढते हैं। पर बारात तो 4 घंटे में आ जाएगी।